Now that we're done with stomach, let's talk about the small intestines. अच्छा जी, अब जब भी हम लोग स्मॉल इंटेस्टिन्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज अगेन वी नीड टू नो दैट वंस द फूड इज गोइंग टू गो डाउन small intest into the small intestines, the pH of the small intestine is alkaline, number one. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सब चीजों की डाइजेशन होती है. इट डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स, इट ऑल्सो डाइजेस्ट्स लिपिड्स. ठीक है. अच्छा, अब हमें इसको एक चीज स्टमक से रिलेट करनी है. वी हैव टू रिलेट वन थिंग. नो, इट कैन नॉट. एक चीज हमें स्टमक से रिलेट करनी है. ठीक है, लेट्स गो बैक टू आवर स्टमक. हमने पढ़ा था स्टमक के पास दो मस्कुलर बैंड्स होते हैं, which are called the sphincter muscles. Once the food goes inside of it, both the sphincter muscles closes. लेकिन क्या अभी भी पेरिस्टल्सिस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. ठीक है. सो जब पेरिस्टल्टिक वेव आएगी, ऑल ऑफ दिस मिक्सचर इज गोइंग टू हिट द स्टमक वॉल्स एंड कम बैक. राइट. मिक्सिंग होती रहेगी. सो व्हाट हैपेंस इज हम लोगों ने क्या देखा हमने देखा द मिक्सचर ऑफ फूड प्लस HCl plus pepsin plus the mucus in the stomach makes up a liquid that we call as the gastric juice, right? But this gastric juice does not go down from the stomach into the small intestine. What happens is, जब हमारे पास ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर बंद हुआ है, लेकिन पेरिस्टल्सिस अभी भी हो रहा है, it's going to keep on shaking, keep on shaking. It's pretty much like this. It's pretty much like this. One of the reasons I had to drink water was like so that I wanted this bottle to be empty. अब इसको देखो. Let's say this is the stomach, this is the gastric juice, right? अब मेरे पास पहली पेरिस्टल्टिक वेव आई, राइट. दूसरी आई. अब ऐसी पेरिस्टल्टिक वेव सिर्फ 6 से 12 घंटे तक आती रहेंगी. एवरीथिंग ऑन द इनसाइड इज गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड, राइट. हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी churned. If I'm going to add milk and if I'm going to add some fat solids to it and if I'm going to keep on beating it, वो butter बन जाता है. हम कहते हैं the milk churns into the butter. Uh, Let me give you another example. हमारे पास जो egg whites होती हैं, egg whites की state क्या होती है? What's the state of the egg whites? It's liquid, right? अगर for example, whenever we're baking anything, and if we would, exactly, Mubsam, exactly. ठीक है. If we are going to keep on beating those eggs, right? अगर तुम लोग कोई baking करता है, and if you would keep on whisking it, if you would keep on beating those eggs, what's going to happen is it's going to turn into this this creamy structure. That creamy structure is called as what? It's called as hmm, right? That fluff, exactly. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास जब 6 से 12 घंटे तक गैस्ट्रिक जूस चर्न होता रहेगा ना, एक इन अ वे वो विस्क होता रहेगा, वो बीट होता रहेगा. सो व्हाट हैपेंस इज दिस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, व्हाई इज इट एसिडिक? इट्स बिकॉज इट कंटेन्स HCl. हम कहते हैं this churns into what? Into a fluffy structure, a creamy paste called as chyme. This creamy paste called as chyme. ठीक है. इनको कोई विस्क नहीं कर रहा है. जब ये मिक्सिंग होती रहेगी बेटे, बिकॉज ऑफ पेरिस्टल्सिस लाइबा, तो हमारे पास जो लिक्विड गैस्ट्रिक जूस होगा वो क्रीमी सा हो जाएगा. एंड व्हाट वी कॉल द क्रीमी लिक्विड? वी कॉल इट द chyme. ठीक है. Now what happens is अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टिन्स को देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स से this is the part of the small intestines that's connected with the stomach. Small intestine के 3 loops होते हैं, right?
स्मॉल इंटेस्टिन के तीन लूप होते हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, और जो लूप नंबर 3 होता है वो थोड़ा सा वेवी सा होता है, ठीक है। मुनीसा, कैन यू टेल मी व्हाट इज पेरिस्टल्सिस? हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। The first part of the small intestine is called as duodenum, as Sam told me earlier. ठीक है? And this duodenum is the place where what starts? Digestion starts, right? The second part of the small intestine is called as the jejunum. By the end of jejunum, digestion stops, right? The digestion stops. फिर जिजुनम के बाद हम तीसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, विच वी कॉल एज इलियम, राइट। और इलियम के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है। पेरिस्टालसिस इज हाउ द फूड इज गोइंग अहेड इन फ्रॉम द ईसोफेगस ऑल द वे टुवर्ड्स द रेक्टम। लेकिन क्योंकि स्टमक अब दोनों, वंस अ फूड एंटर्स इट, स्टमक दोनों जगह से बंद हो गया, इसके पास दो स्फिंक्टर लगे हुए थे ना बेटे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक बंद कर दिया इसने। अब गैस्ट्रिक जूस सारा स्टमक में फॉर 6 to 12 आवर्स, अभी भी पेरिस्टल्सिस होते जा रहा है। उस पेरिस्टल्सिस की वजह से फूड आगे तो जाएगा, लेकिन हिट करके वापस आ जाएगा, लाइक दिस वाटर, राइट, डू वी गेट दैट? ओके, ठीक है। अच्छा, खैर खैर, कमिंग बैक हियर, इलियम में क्या होता है? Ileum is concerned with absorption of the digested food. All right. पहली बात. Now, now, now. Jejunum, बेटे, jejunum. Okay. Now, अब बस एक चीज देखो. I'm just going to show you that picture one more time of the digestive tract. Small intestine अगर हम लोग देखें, this is the duodenum. ये पूरा लूप duodenum है. अगर हम लोग इसको देखें, इसके पीछे क्या रखा हुआ है? We have this organ right behind the small intestine, and that organ is the liver. लिवर के साथ साथ इसके पास दो और ऑर्गन्स ज्वाइन अप हुए हैं, ठीक है। अब इसको देखो, यस दे आर मुस्तफा, दे आर, एंड यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। द सेकंड पार्ट इज द जेजुनम, द थर्ड पार्ट इज द इलियम बेटे, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, अब हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग इसको इस तरीके विजुलाइज करें कि भाई ऑल थ्रू आउट बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास एक ऑर्गन है। I'm dotting it down because it's behind the small intestine, बिल्कुल पीछे है। For example, if this is the small intestine, ये liver है मेरे पास, ठीक है, that's a liver। अब liver के साथ साथ liver से एक organ connected है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? We're calling this organ as the gall bladder। ये gall bladder liver के साथ साथ duodenum से भी connected है, ठीक है। इसको समझिएगा 2 मिनट। At this point with the liver, मेरे पास एक organ connect हुआ है। This organ is called as the gall bladder, ठीक है। लिवर एक फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइल, राइट। Once that bile juice is produced from the liver, it goes and collects where in the gall bladder। देखो, हमारे पास ब्लैडर जो होते हैं उनका काम क्या होता है? स्टोरेज। हमारा यूरिनरी ब्लैडर किसको स्टोर कर रहा है? यूरिन को। तो गॉल ब्लैडर किसको स्टोर करेगा? बाइल जूस को। किडनीज यूरिन बना के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करवा रही है, लिवर बाइल बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर थ्रू दिस पाइप हमारे पास वो जो बाइल जूस है वो किधर जा रहा है? वो ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। ऑलराइट, लाइक दिस। स्मॉल पाइप्स इन आवर बॉडीज आर कॉल्ड एज डक्ट्स, ठीक है, पाइल डक्ट, राइट। अच्छा, आर एमिनाइल उस पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मेरे पास एक लीफ शेप्ड ऑर्गन भी है, ठीक है। इससे भी एक डक्ट निकल रहा है,
और वो डक्ट यहां जाके ज्वाइन अप हो रहा है, और वट एवर दिस ऑर्गन इज प्रोड्यूसिंग वो भी सब यहां ड्रेन कर रहा है, राइट? दिस ऑर्गन दैट वी हैव इज कॉल्ड एज द पेनक्रियस. And what does the pancreas produces? It produces pancreatic juice. Both the bile juice and the pancreatic juice, they're alkaline in nature. ठीक है? Both the pancreatic juice and the bile juice, they are what in nature? They are alkaline in nature. ठीक है? अब इसको देखो क्या हो रहा है. अब इसको देखो क्या हो रहा है. मेरे पास फ्रॉम द स्टमक ड्यूडेनम के अंदर क्या आया? एसिडिक काइम, राइट? उस एसिडिक काइम के ऊपर जब बाइल आके गिरना शुरू होगा इनिशियली, और अलोंग विद द पेनक्रियाटिक जूस, इनिशियली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. लेकिन क्योंकि इसके पास पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों आ रहे हैं और दोनों अल्कलाइन है, तो अल्टीमेटली whatever the solution, whatever the food that's going to be in the small intestine is going to be slightly alkaline. ठीक है? तनिषा प्लीज स्टॉप बेटे. ओके, अच्छा. अब बात समझ में आई कि भाई why is the acidic chyme not harming the walls of the small intestine? Because as soon as it's entering, what's happening to it? It's mixed with the bile juice and the pancreatic juice, because of which what happens? The acidic chyme neutralizes and then becomes alkaline. ठीक है? अच्छा. अब सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए? We need to know a bit about the bile juice. Now, where is this bile juice produced from? हमने कहा it's produced by the liver. Number two, store किधर होता है? It is stored and secreted. किधर secrete हो रहा है? Into the duodenum. By what? By the gall bladder. All right, very good. अब इसका काम क्या? नहीं, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर म्यूकस होता है बेटे. ठीक है? इसलिए वो जो मिथ है ना कि भाई च्युइंगम नहीं खाओ वो जाके चिपक जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको म्यूकस होता है तो म्यूकस चिपकने नहीं देता. खैर, ये मैदा चिपक जाएगा. It's secreted into the duodenum, stored and secreted into the duodenum by what? Gallbladder. So it's both stored, Minahil, and secreted into the duodenum by what? The gallbladder. ठीक है मिनाइल बेटे? ओके, अच्छा. अब देखो से काम किया बाइल करता क्या है? हम कहते हैं बाइल emulsifies large droplets of fat of lipids into what? Into smaller droplets. क्यों? ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. Increasing their surface area for what? For the enzyme lipase to act on. ठीक है? इसको देखिएगा होता क्या बेटे? It depends on the concentration as well and the quantity of the mucus बेटे. अच्छा, कहीं बैठे. अब इसको यहाँ देखो. अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक इतना बड़ा लिपिड का ड्रॉपलेट था, राइट? अगर एक वक्त के ऊपर इसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे, so what, they are only going to act on the external surface. They're only going to act on the external surface. कहने का मकसद क्या हुआ? पहले सिर्फ सिर्फ ये वाला लिपिड डाइजेस्ट होगा, फिर अंदर वाले की बारी आएगी, फिर ये वाले होंगे, फिर ये वाला होगा, until it's completely digested. ठीक है? Until it's completely digested.
मैं बता रहा हूँ तो होता क्या है बेटे, बाइल क्या करता है, व्हाट डज दिस बाइल डू, this bile converts this large droplet of lipids into smaller droplets like this, ताकि एक वक्त के अंदर जो भी एंजाइम लाइपेज है वो इन सब के ऊपर एक्ट कर जाए और इनको एक ही वक्त के अंदर क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। इससे surface area to volume ratio increase हो गया। Let me give you another example. Let me give you another example. Uh, whenever you wash your clothes in the washing machine, detergents act as emulsifiers. What do? They break down the dirt. The dirt is going to, at the end of the day, the dirt is going to remain dirt, right? So एक तरीके से कह सकते हैं some, but we prefer not to say it because हाँ break down तो कर रहा है लेकिन chemical composition change नहीं कर रहा, so we can say, ठीक है? नहीं, it would digest, but it would be digested in lesser amount, Manayil. So इसको देखो क्या हो रहा है? Uh, I put some clothes in the let's say the washing machine. The washing machine filled up with water. I added some detergent to it. वो डिटर्जेंट क्या करता है, जो कपड़ों में डर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इतना छोटा कर देता है कि वो कपड़ों से निकल के किधर आ जाए, उस पानी के अंदर आ जाए। सो व्हेन द वाटर दैट गोज आउट द वॉशिंग मशीन वो ग्रे सा मर्की सा होता है, राइट? Or it's a bit lighter, darker in shade. Why? Because the dirt has been broken down to smaller. It's still dirt, but now it's coming out. Soaps work the same way. Sometimes we have some dirt on our hand, we can't see that. But if we're going to, apply some soap and, allow some droplets of water to go down or to drop, what's going to happen? वो gray color के हो जाएंगे। बड़े dirt के molecules वो छोटे छोटे break में हो रहे हैं, ठीक है? Exactly. So they're assisting like prime Luka Modric. खैर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Does anyone have any problem so far? ओके, गुड इनफ, ठीक है। तो ये हमारे पास काम था किसका, बाइल जूस का। अब हमारे पास जो दूसरा काम है वो किसका है, वो है पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? पेनक्रियाटिक जूस इज एन alkaline mixture of what? Enzymes. All right. So it contains a group of enzymes that are not only going to break down the leftover carbohydrates, but the leftover proteins as well. Pancreatic juice से बेटे आयशा, pancreatic juice है वो। It also is also going to contain the enzyme lipase. All right. So we'll stop here for today. In the next class, we're going to talk about the pancreatic juice, the absorption in the ileum, and most probably we're going to get the assimilation as well. All right. I hope you guys have a good day.